बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत जब से बना है उसकी तारीख में भारत की क्रिकेट में ऐसा जवाल नहीं आया होगा जो अब आया है, और ये जवाल इतना बुरा है कि भारत की क्रिकेट जो रह गई थी, जिसने अरूज हासिल किया, अब वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा रही है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदार है, वो है नरेंद्र मोदी। मोदी ने भारत की हर जगह डिवीजन पैदा कर दी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां इसने तकसीम पैदा ना की हो। लेकिन आज जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी कौम को भी दुख है, क्योंकि जो ज्यादती इस वक्त विराट कोहली के साथ हो रही है, वो एक ऐसा शख्स है, ऐसा लेजेंड है जिसको पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर मोहब्बत इतनी ज्यादा मिलती है कि पाकिस्तान में उसके जितने फैंस हैं, शायद ही इंडियन क्रिकेटर कोई ऐसा हो जिसके इतने फैंस हो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब इस वक्त पूरे भारत में सिर्फ एक खबर है, सिर्फ एक खबर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की शदीद लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भारतीय क्रिकेट का। अब हुआ क्या, ये जरा समझ ले। हुआ यूं है कि ये सारा खेल शुरू होता है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बाद। विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपस में अनबन की जो खबरें हैं वो पिछले 3-4 साल से चलती आ रही है, लेकिन कभी ऑफिशियली इस पर गुफ्तगू नहीं हुई। सूरत हाल ये पैदा हुई कि विराट कोहली ने अनाउंस किया कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद धोनी की लेगेसी को फॉलो करते हुए रिटायरमेंट देंगे, और जो कप्तानी है उसे इस्तीफा देकर सिर्फ T20 खेलेंगे। वनडे को वो कह रहे थे कि मैंने लॉन्ग टर्म कप्तानी करनी है और लेकर आगे चलना है, और इसके साथ वो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी करना चाहते हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ, पाकिस्तान ने हरा दिया भारत को, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती थी, लेकिन विराट कोहली के लिए बुरे डेज थे। रिजवान को गले लगाना, उसके बाद भारत में तनकीद हुई, शामी का मसला, उसके बाद उसकी बेटी, बीवी, सबको भारत के अंदर तनकीद का निशाना बनाया गया। अब भारतीय टीम जब वापस आती है तो विराट कोहली तो T20 छोड़ चुके होते हैं, अब विराट की जगह रोहित शर्मा T20 के कप्तान है। अब साउथ अफ्रीका का टूर था, उसमें विराट कोहली से डिस्कशन चल रही है, गुफ्तगू चल रही है कि टीम अनाउंस होने जा रही है, ये वो 5 सिलेक्टर्स ने गुफ्तगू की विराट कोहली से, और 1.5 घंटे पहले विराट कोहली को बताया गया है कि साउथ अफ्रीका का टूर होने वाला है, आज से आप वनडे के भी कप्तान नहीं रहे और हमने आपको कप्तानी से हटा दिया। यानी आप अंदाजा कीजिए 1.5 घंटे के बाद टीम अनाउंस होने वाली है, और एक शख्स को पता ही नहीं है कि वो भारतीय टीम का कप्तान है या नहीं है, उसको बताया गया। ये बात विराट कोहली ने सारी दुनिया के सामने आकर कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा ओके फाइन, आपका जिसको दिल करता है आप कप्तान बनाए। अब उसके बाद शुरू होती है असल लड़ाई। विराट कोहली टेस्ट के अंदर इस वक्त कप्तान है, यानी ना वो वनडे के कप्तान है ना वो T20 के कप्तान है, और टेस्ट मैच के अंदर रोहित शर्मा ने कहा कि उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, तो लिहाजा वो अब नहीं खेलेगा। अब खबरें चलना शुरू होगी कि वो विराट कोहली से नाराज है, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी में खेलने से इनकार किया। उससे पहले विराट कोहली ये कह चुके थे कि वो साउथ अफ्रीका के टूर पर वनडे में अवेलेबल नहीं होंगे, और खबरें ये आ रही कि उनकी बेटी की पहली सालगिरह है, वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। असल में विराट कोहली अब जिस तरफ आ रहे हैं, उनके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली है, वो कहते हैं कि मैं अब ज्यादा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहता हूं और क्रिकेट भी साथ में खेलना चाहता हूं। आप सोचिए कि मोदी ने जो विराट कोहली के साथ किया, सबसे पहले तो उसको कप्तानी से हटवाया बगैर रीजन के। सारी दुनिया को पता है कि विराट कोहली की जो परसेंटेज है वो 70% है मैच जीतने की। यानी आप सोच लें, एक कप्तान जिसकी विनिंग परसेंटेज 70% है, आप उसको कैसे वनडे की कप्तानी से हटाकर एक ऐसे शख्स को लेकर आ सकते हैं जिसके वजूद से सर से लेकर पांव तक नफरत भरी है पाकिस्तान में, और उसका नाम है रोहित शर्मा। अब जाहिर सी बात है, विराट कोहली पाकिस्तान के प्लेयर्स को गले लगाता है, मोहम्मद आमिर की तारीफ करता है, धोनी का भी यही स्टाइल था, उसकी भी लेगेसी कमाल थी, वो भी लेजेंड था इसी तरह। अब यहाँ पर रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने नहीं खेलना, यानी वो विराट कोहली की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। विराट कोहली ने कहा कि वो वनडे में नहीं। अब यहाँ से खबर मीडिया के अंदर क्या उड़ाई गई, ये जरा समझने वाली बात है कि विराट कोहली से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि रोहित शर्मा कप्तान बन गए, लिहाजा उन्होंने वनडे से फिलहाल कुछ अरसे के लिए अलग होने का फैसला किया है। विराट कोहली का कहना है कि मेरी बेटी, उनकी
बेटी की बर्थडे आ रही है तो वो उसके लिए टाइम देना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली को पूरा टाइम देना चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर तो ये नज़र आता है कि विराट कोहली ने सिर्फ यहाँ पर कप्तानी की है या वो वर्ल्ड कप में, इंडिया थ्रू आउट क्रिकेट खेलता आ रहा है। चाहे वो आईपीएल हो, बहुत लंबा उनका आईपीएल का टूर्नामेंट होता है, फिर बायो बबल में रहना, उसके बाद ट्रेनिंग करना, ये तमाम की तमाम चीज़ें। अब आप सोच लें कि इस लेवल पर टेस्ट में जो वाइस कैप्टन है वो अजिंक्य रहाणे को हटाकर उन्हें रोहित शर्मा को रखा, कि इसके बाद टेस्ट की कप्तानी से भी विराट को फारिग करके तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाएगा। अब विराट ने कहा कि वो अवेलेबल नहीं है, तो रोहित शर्मा ने ये कह दिया कि उन्होंने फिलहाल नहीं खेलना, यानी उन्होंने एक बहाना करके वो बाहर हो गए। ये वही सूरत हाल है जो एक दफ़ा उमर अकमल ने हरकत की थी, कामरान अकमल को निकाला तो उसने कहा कि मैंने भी नहीं खेलना, जिसकी वजह से आज तक वो टीम से बाहर ही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि रोहित शर्मा के पीछे इस वक्त खड़ा हुआ है पूरा एस्टैब्लिशमेंट का एक करिंदा जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, तो इस सूरत हाल में आप देख लें उनकी क्रिकेट का क्या जनाजा निकला है। क्या आपने विराट कोहली को कॉर्नर किया? अब असल में वो विराट कोहली को छोड़ना नहीं चाहते, आहिस्ता आहिस्ता वो विराट कोहली को इतना जलील करें, मीडिया पर उन्हें खबर चलवा दी कि विराट कोहली खेलना नहीं चाहते। आप ये देखें कि धोनी की कप्तानी में तेंदुलकर ने खेला, विराट कोहली ने खेला, राहुल द्रविड़ ने खेला और बहुत सारे लोगों ने खेला। इसी तरह विराट कोहली की कप्तानी में धोनी खेलते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। तो भारत के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो आम लोग इस तरह क्रिकेट खेलते हैं, यानी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज देख लीजिए कि बाबर आजम की कप्तानी में शोएब मलिक ने नहीं खेला, तो इस सूरत हाल के अंदर हफीज़ नहीं खेल रहे, तो ये एक आम सी बात है कि आप ये कहें कि फलाना नहीं खेला, फलाना नहीं खेला। लेकिन यहाँ पर मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि मीडिया के अंदर विराट कोहली, और वो इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया कहलाता है, उन्होंने विराट कोहली की इतनी तजलील, ह्यूमिलेशन, इतनी बेइज्जती उनको की कि ये मफाद परस्त है, ये फलाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये सिर्फ अपना सोचता है, इसको मुल्क की परवाह नहीं है, और इसने सिर्फ रोहित शर्मा को कप्तानी मिली तो इसलिए खेलने से इनकार किया। अब विराट कोहली आते हैं, उन्होंने आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि 1.5 घंटे के बाद टीम अनाउंस होने जा रही थी और मुझसे बात तक नहीं की गई। यानी होता है कि 1.5 घंटे के बाद हम टीम अनाउंस करने वाले, विराट हमने इसको लिया, हमने इसको निकाला है, आप बताएं कौन सा प्लेयर रखना है। उन्होंने कहा मुझसे टेस्ट की बातचीत की, और उसके बाद मैंने कहा कि वनडे की बातचीत होने वाली है कि किसको रखना है किसको नहीं। साथ ही उन्होंने कह दिया कि जी आप कप्तान नहीं रहे और हमने आपको हटा दिया है, लिहाजा अब आपसे डिस्कशन नहीं होगी, अब रोहित शर्मा से होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं उस बंदे का हौसला कि वो कितना खामोश बैठा, उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। सिर्फ रिजवान को आपने गले लगाया, आपने बाबर को अप्रिशिएट किया। क्या आज हकीकत टीवी विराट कोहली को अप्रिशिएट नहीं कर रहा? क्या हमने अपने चैनल से पहले विराट कोहली को अप्रिशिएट नहीं किया? वो एक लेजेंड है। अब बाबर आजम की जो लेगेसी है उसने विराट कोहली को फॉलो किया है कि विराट कोहली ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया दुनिया के अंदर कि वनडे में आपने अगर अच्छा बैट्समैन कहलाना है तो 60 की एवरेज आपको चाहिए। अब आप देख लें कि सारी दुनिया ने पहले कहा कि विराट कोहली जैसा खेलते हैं बाबर आजम की अपनी क्लास है, विराट कोहली की अपनी क्लास है। आप देखिए कि 1 साल पहले रोहित शर्मा ने विराट कोहली से शुरू की थी क्रिकेट, आज विराट कोहली कहाँ है? रोहित शर्मा एक अच्छे बैट्समैन होंगे, 3 डबल 100 किए हैं उन्होंने वनडे में, लेकिन विराट कोहली का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। तो इस सूरत हाल के अंदर आप देख लें कि आशा से इन्होंने विराट कोहली को निकाल ही देना है टीम से, और इंडिया का जो जवाल आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद रह जाएंगे, और इंतहा पसंद कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जिस तरह मोदी एक कामयाब सियासतदान हो सकता है, लेकिन एक कामयाब लीडर और भारत का हुक्मरान नहीं बन सका। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।